राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों को पुत्रदा एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 2025 में पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को है। 5 अगस्त के दिन हमें सुबह सूर्योदय से पहले जाग जाना है, अपना बिस्तर त्याग देने हैं। रोज की तरह दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के उपरांत हमें स्नान कर लेने हैं। स्नान के बाद दोस्तों, अपने लड्डू गोपाल जी को आप जहाँ पे जैसे पूजन कर रहे हैं तो उस स्थान को आप गंगा जल से एक बार पोछा लगा लें, अच्छे से साफ सफाई कर लें। फिर वहाँ पे अपने गोपाल जी के लिए हमें यही चाहिए कि हम अच्छे से जैसे वहाँ भगवान जी को विराजमान करें। लेकिन उसके पहले दोस्तों, हमें एक काम ज़रूर कर लेने हैं कि अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से ज़रूर स्नान कराएं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप भगवान जी को पंचामृत से स्नान नहीं करवा पाते तो कोई बात नहीं, कम से कम कच्चा दूध से स्नान जरूर कराएं, क्योंकि एकादशी पे भगवान जी को स्नान करा लेनी चाहिए। और हमें स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान जरूर कराएं, क्योंकि जब आप पंचामृत से स्नान कराते हैं तो भगवान जी के अंगों में कहीं भी कोई जैसे दूध दही कुछ भी लगा न रहे, अच्छे से क्लीन भगवान हो जाए। इसके उपरांत दोस्तों, फिर आप अपने लड्डू गोपाल जी का शरीर अच्छे से पोंछ लें और भगवान जी को सुंदर सा वस्त्र धारण कराएं, क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है तो आप ग्रीन वस्त्र धारण करा सकते हैं भगवान जी को एकादशी पे। और भगवान जी के समक्ष दोस्तों एक कलश की स्थापना करें, जिनमें से कलश की स्थापना के लिए हमने ये एक कलश लिए हुए हैं और कलश में हमने गंगा जल सुपारी के सिक्का अक्षत के रूप में हमने तिल का प्रयोग किए हैं, जो सफ़ेद दाने आते हैं तिल का। क्योंकि एकादशी के व्रत में चावल का प्रयोग नहीं होता तो इसलिए अक्षत के रूप में हमने तिल के सफ़ेद दाने का प्रयोग किया है। और आम के पल्लव या अशोक के पल्लव, आप पंच पल्लव ले सकते हैं। और एक नारियल को चुन्नी में लपेट कर कलश के ऊपर खड़ा नारियल रखें, क्योंकि इसे श्री कलश बोला जाता है। और आप जैसे अगर दीप कलश रखना चाहें तो आप सफ़ेद तिल के दाने का भरा हुआ कटोरा लें और उसके ऊपर एक दीपक प्रज्वलित करें, जिसे दीप कलश भी बोलते हैं। मैं एक बार पुनः फिर कहूँ दोस्तों आपको कि चावल का प्रयोग कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि एकादशी का व्रत है। एकादशी के व्रत में पूर्ण रूप से चावल वर्जित होता है। और कलश के गले में मौली धागा बांधना बिल्कुल नहीं भूलना है। दोस्तों, भगवान जी के समक्ष एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि भगवान जी को आप सभी को मालूम होगा कि चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी सी राजी सत्य देवा। हमारे श्री कृष्ण भगवान, श्री विष्णु भगवान धूप दीप तुलसी से, इतना चीज़ से ही हमारे श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमें अपने प्रभु को बस अगर आप 5 चीज़ भी कर लेते हैं तो बहुत है। और वैसे तो सबके साथ साथ भगवान जी को भाव होना ज़रूरी है, क्योंकि आपके भाव को ही भगवान पहले ग्रहण करते हैं, देखते हैं कि आप में कितना भाव है। अगर भाव नहीं है तो ये समझ लीजिए कि दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए थे, बस भाव नहीं था दुर्योधन को। तो हमें अगर भाव है तो भगवान को अगर हम एक तुलसी का पत्ता चढ़ा देंगे ना तो भगवान वो भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर मान लीजिए अगर हमारे अंदर भाव नहीं है तो भगवान को हम 56 भोग भी लगा दें तो भगवान स्वीकार नहीं करते। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान देना होगा दोस्तों। और एकादशी के व्रत में हमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान देनी चाहिए कि भगवान को जो लोग मानते हैं एकादशी का वो व्रत जरूर करें, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ व्रत अगर कोई है तो वो है एकादशी का व्रत। व्रतों में सबसे राजा व्रत है एकादशी का। जिन माताओं की गोद अब तक खाली है उन्हें यही चाहिए कि पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी दंपति सहित रहें, जैसे पति पत्नी दोनों लोग साथ में रहें, व्रत का पालन करें और व्रत कथा सुने। और जो भी हो श्रद्धापूर्वक दान दक्षिणा देनी चाहिए। तो एकादशी का व्रत बड़े भाव से सबको करना चाहिए। और एकादशी के बिहान भर आप जो दक्षिणा आप भगवान जी के चरणों में समर्पित किए हैं, आप ये दक्षिणा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दान दे सकते हैं। क्योंकि जो दक्षिणा होती है, जैसे हमारे पूजा पाठ में जो भी ज़रूरत होती है, मान लो हम नहीं ला पाते तो उसी को पूरा करने के लिए दक्षिणा होती है। तो दक्षिणा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दान दे दें। दोस्तों,
और जो फल फ्रूट भगवान जी के चरणों में समर्पित किए हैं आप पूरे परिवार में वितरण करें, स्वयं भी ग्रहण करें। तो ऐसे हमें एकादशी के व्रत का पालन करना है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों की थोड़ा भी यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्हैया ब्लॉग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।